अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर उर्दू क्लास में स्वागत करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। मेरे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर व आफ़ियत से होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज का यह पहला वीडियो जो कि सीबीएसई बोर्ड से जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो उनका कमेंट बहुत आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आप सभी को चैप्टर ना पढ़ाकर आपकी किताब में जितने भी सवालात व जवाबात हैं उसको आसान अंदाज में कर कर जो मेन सवालात है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर सकूं। और इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी के साथ बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सीबीएसई क्लास 10th नवाए उर्दू चैप्टर 1, इससे रिलेटेड ये क्या है सवालात हैं जो आपके लिए करामत साबित होने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का सबक मारूज़ी सवालात व जवाबात, ताकि तैयारी अच्छी हो सके और हमारी ख्वाहिश है आपकी कामयाबी। तो देर न करें और सवालात को देखें। नंबर 1 कह रहे हैं, निसाब में शामिल भोला अफसाना के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इस अफसाना के मुसन्निफ़ है राजिंदर सिंह बेदी। अगला क्वेश्चन है, माया कूज़े में क्या रख रही थी? तो वो मक्खन रख रही थी। कूज़ा बोलते हैं कटोरा को, छोटे प्याला को प्याला को क्या बोलते हैं? कूज़ा बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि माया का भाई माया के पास क्यों आता था? माया का भाई माया के पास क्यों आता था? तो राखी बंधवाने के लिए आता था। अगला क्वेश्चन है, दादाजी अपनी बेवा बहू को किन बातों के करने की तलकीन किया करते थे? तो वो अच्छे कपड़े और जेवर वगैरह पहनने की तलकीन किया करते थे। अगला क्वेश्चन है कि माया ने अपने अच्छे अच्छे कपड़ों और जेवरात को क्यों संदूक में बंद कर रखा था? तो वो समाज के डर से, क्योंकि माया जो थी वो बेवा थी और उस वक्त समाज का भी ये सिस्टम था कि जो बेवा हो जाती है वो मेकअप नहीं कर सकती, वो अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती है। इस डर और खौफ से वो क्या करती थी, अपने जेवरात और कपड़े ये सभी को संदूक में बंद कर रखा था। किसकी वजह से? समाज के डर से। अगला सवाल है कि माया है नहीं कौन सा पाठ पढ़ रही थी? तो वो पाठ क्या था? हरी 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 मेरी बार क्यों देर इतनी करी। ये एक पाठ है जिसको वो पढ़ रही थी। अगला सवाल है कि भोला अपनी माँ से गीता सुनने के लिए क्यों असरार करता था? तो इसलिए असरार करता था कि वो कहानी सुनने का शौकीन था। बेटे की मौत के बाद दादाजी किसके सहारे जी रहे थे? तो बेटे की मौत के बाद दादाजी सिर्फ भोला के सहारे जी रहे थे। अगला सवाल है कि भोला को कहानी सुनाने से दादाजी ने क्यों इनकार किया? तो वो इसलिए इनकार किया क्योंकि दादाजी थक गए थे, बिस्तर पर लेटते ही नींद आने लगी थी इसलिए। क्योंकि वो दादाजी जो थे बूढ़े थे, अब बुढ़ापे की वजह से क्या होता है, इंसान का जिस्म ढीला पड़ जाता है और थकान बहुत जल्द महसूस होने लगती है, जिस कारण इनके दादा ने इनकार किया था। अगला सवाल है कि दादाजी ने भोला से कहानी सुनाने का क्या वादा किया? तो वादा ये किया कि दोपहर को कहानी सुनाने का, यानी कि दोपहर को मैं कहानी सुना दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि माया ने भाई के लिए क्या तैयार कर रखा था? माया ने भाई के लिए क्या तैयार कर रखा था? तो यहाँ पर ये शेर लिखा गया है टाइपिंग में, जबकि शेर होना चाहिए। क्या है? शेर। शेर के करीब मक्खन। शेर बोलते हैं पहले ज़माने में, यानी 1 केजी को शेर बोला जाता था। ठीक नहीं? कि शेर के करीब मक्खन। भोला को किस घड़ी के आने का इंतज़ार था? तो भोला को दोपहर के आने का इंतज़ार था। अगला सवाल है कि भोला ने दोपहर का खाना वक्त से पहले निकालने के लिए माया से क्यों असरार किया? तो उसे दादा से कहानी सुननी थी, इसलिए उसने असरार किया। ठीक है। अगला सवाल है कि दादा ने मामूल से पहले क्यों खाना खाया?
तो भोला ने मजबूर कर दिया था। ठीक है। अगला सवाल है, दादाजी के खाने के दौरान दरवाजे पर किसने दस्तक दी? तो जब दादाजी खाना खा रहे थे तो पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी, यानी आवाज़ लगाई, आवाज़ लगाई। ठीक है। अगला सवाल है कि दादाजी ने कहानी सुनाने का क्या बहाना किया था? तो दादाजी ने कहानी सुनाने का ये बहाना किया था कि दिन को कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाता है, यानी कि दिन को कहानी नहीं सुननी चाहिए। अगला सवाल कि शाम गए लौटने पर दादा ने भोला को क्या करते हुए पाया? तो शाम गए लौटने पर दादा ने भोला को क्या करते हुए पाया? तो लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था। कौन? भोला। लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उस पर बैठकर उसे भगा रहा था। अगला सवाल है, भोला खेल के दौरान क्या कह रहा था? तो कह रहा था, चल मामू जी के देश ए घोड़े, चल मामू जी के देश। अगला और आखिरी सवाल कि भोला की माँ ने मुतफक्किराना लहजे में बाबा जी से क्या कहा? तो यही कहा कि भैया अभी तक नहीं आए, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। उनके भाई यानी भोला के मामू अभी तक घर नहीं लौटे थे। तो ये तो रहा सबक नंबर 1 के सवालात व जवाबात। अब इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं सबक नंबर 2 सआदत हसन मंटू, जो कि आपके निसाब में शामिल है, उनका नया क़ानून, उससे रिलेटेड, उससे मुतालिक मैं सवालात व जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस आप तमामी तलबा व तालिबात से यही गुजारिश है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, ताकि मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मज़ा आए। तो इजाज़त दीजिए अगले वीडियो के लिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।